अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमें वेब स्क्रैपर ऐप जो हमारा स्टॉक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें ये सेटअप करने के मर्चेंट्स यानी कि जो सप्लायर्स हैं हमारे, वो हमें सेटअप करने होंगे। और मर्चेंट के साथ हम उनका एक टैक्स रेट भी डिफ़ाइन करते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये लॉक का पैडलॉक का जो आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप सप्लायर के पेज पर आ जाते हैं अपने। और आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कुछ सप्लायर्स और ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड जब आप बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको अलाउ करता है कि आप नया सप्लायर ऐड करें। अब इसमें एक लंबी लिस्ट है जिसमें वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपो, कॉस्टको, ओल्ड स्टॉक और न जाने बहुत सारे इसके अंदर ये सबको सपोर्ट करता है। यानी कि सबकी जो है वो तमाम सप्लायर्स की स्टॉक मॉनिटरिंग ये करेगा। इनमें से किसी की भी आइटम का लिंक आप डाल देंगे वेब स्क्रैपर ऐप में आइटम की मॉनिटरिंग के लिए, तो ये उन्हें सपोर्ट करेगा, उसकी स्टॉक मॉनिटरिंग करेगा वहाँ पर देखकर। और जब कोई आइटम अगर आउट ऑफ स्टॉक जाती है या प्राइस चेंज होती है तो उसी हिसाब से ये आपके अमेज़ॉन को स्टॉक अपडेट करेगा और प्राइस के लिए इन्फॉर्म्ड को भी अपडेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टैक्स रेट का। ये सेल्स टैक्स का रेट है, यानी कि ये आपको अलाउ करता है कि आप जो सेल्स टैक्स का रेट चाहें वो सेलेक्ट कर लें। ये बेसिकली आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपका वॉलमार्ट का परचेज कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल $100 है और आपने सेल्स टैक्स रेट यहाँ पे 10% लगा दिया है, तो वो 100 के ऊपर $10 आपकी कॉस्ट में ऐड कर देगा वेब स्क्रैपर ऐप। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप टैक्स एग्जाम्प्ट अपने सप्लायर के साथ हैं या नहीं। चूँकि मैं वॉलमार्ट के साथ और दूसरे होम डिपो वगैरह के साथ टैक्स एग्जाम्प्ट हूँ, तो मैं 0% पे चलाता हूँ। हैंडलिंग टाइम ये डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि ये फिर आपकी तमाम जो लिस्टिंग्स होंगी उनके ऊपर यही हैंडलिंग टाइम अप्लाई करेगा। जो मैं रेकमेंड करता हूँ 5 डेज़ रखें और ये बिज़नेस डेज़ होता है, ताकि अगर खुदा न खास्ता आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया या प्राइस चेंज हो गया या कोई और मसला है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम हो कि आप उसमें कुछ और सोच सकें, किसी और जगह से सोर्स कर सकें, या फिर आप कस्टमर को मैसेज करके कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वगैरह करें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रीस्टॉक क्वांटिटी पे। रीस्टॉक क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जब एक आइटम आपका सेल होगा तो वापस ये क्वांटिटी उसकी रीस्टॉक कर देगा। तो अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो 10 पीसेस थी फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे, और 2 सेल हो गई उसी वक्त एक ही ऑर्डर में, तो ये वापस 8 के रहने नहीं देगा, ये उसको वापस 10 कर देगा। तो वो हमेशा हर हाल में वो 10 ही रहेगी अमेज़ॉन पे आपके पास। तो ये ऐसे ही चलता है। लेकिन जब स्टॉक मॉनिटरिंग के थ्रू अगर जैसे आपका सप्लायर के पास अगर आइटम ख़त्म हो गई, स्टॉक ख़त्म हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली आइटम को आपके अमेज़ॉन पे बंद कर देगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है सप्लायर को ऐड करने का, या यहाँ से आप एडिट करें तब भी काम हो जाएगा आपका। तो मैंने कुछ और ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। हम वक्तन फ़वक्तन कभी हमें ज़रूरत होती है तो हम ऐड करते हैं, वरना ज़्यादातर हमारा बिज़नेस जो है वो कुछ चंद एक सप्लायर के साथ ही काम कर रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन और है इसके अंदर जो है वीए मैनेजमेंट का। वीए मैनेजमेंट में बेसिकली होता है कि आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स जो आप उनको परमिशन देते हैं, राइट्स देते हैं यहाँ पर कि वो इन्वेंटरी वगैरह अपलोड कर सके या ऑर्डर्स मैनेजमेंट कर सके। तो ऐड वीए जब आप करते हैं तो आपको वो ऑप्शन देता है कि आप उनका ईमेल एड्रेस डालें, और चाहें तो यहाँ से रोल भी एडिट किया जा सकता है। तो रोल में फिर 3 ही रोल हैं वैसे, कस्टमर सर्विस है, ऑर्डर है और इन्वेंटरी। कस्टमर सर्विस में वो फिर मैसेजेस वगैरह अगर दिखाएगा तो वो सारे ऑप्शन उसे यहाँ पे अलाउ करेगा। तो अगर आपने उसको इन्वेंटरी का एक्सेस दिया हुआ है तो उसे फिर ऑर्डर्स का एक्सेस नहीं होगा, ये दूसरी चीज़ों के एक्सेस नहीं होंगे। तो नॉर्मली ये काम आता है आपको बाहर के या कि दूसरे जो वीएस हैं उनको एक्सेस देने के लिए।